जो सबसे बड़ा भय है वही मृत्यु है। संसार में जो सबसे बड़ा आश्चर्य है किंतु सत्य है वही मृत्यु है। जिसे रोज हम देख रहे हैं लेकिन देखकर भी जागृति नहीं आ रही है, वही मृत्यु है। लेकिन जब मृत्यु एक सत्य है और मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, तो ये पूजा विधि करने से, महामृत्युंजय का जाप करने से मृत्यु को रोका जा सकता है, टाला जा सकता है। मार्कंडेय जी ने भगवान शिवलिंग को साक्षात पकड़ लिया था। जब यमदूत यमराज जी आ गए थे, भगवान शिव जब प्रकट हुए तो काल को भी वापस जाना पड़ा। क्या 13वीं का कोई मापदंड होता है कि 13 दिन बाद ही 13वीं की जाती है, या उससे पहले भी कर सकते हैं, या इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है? जब उसका नाम ही 13वीं है, अर्थात वो 13 दिन में ही मान्य होती है, उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, न संशोधन करने की आवश्यकता होती है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। उम्मीद है ये गाना आपने जरूर सुना होगा, जिसका सीधा सा मतलब है सुबह अगर सूरज उगता है तो शाम को सूरज ढल भी जाता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन की सिर्फ एक ही सच्चाई है, वो है मृत्यु। आज हमारे बीच हैं धर्म गुरु आचार्य रजनीश शास्त्री जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। आप हमारे चैनल से जुड़कर हमारे दर्शकों को अलग अलग ज्ञान की बातें बताते हैं जिनसे उन्हें बहुत मदद मिलती है। इसके लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक है मृत्यु। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि मृत्यु आखिर है क्या? जी धन्यवाद आपके पूरे चैनल को और आपकी पूरी टीम को। और समय समय पे जिस प्रकार से आप दर्शकों के बीच नए नए विषयों को लेकर के जाते हैं और नई नई जानकारियाँ हमारे माध्यम से देते हैं, बहुत ही सराहनीय है। और ये धर्म संबंधी ज्ञान हमारे प्रत्येक युवाओं को और प्रत्येक जनमानस तक पहुंचना ही चाहिए। और जिस प्रकार से आपने प्रश्न पूछा मृत्यु, देखिए मृत्यु हम सब का, प्रत्येक जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मृत्यु ही है। और संसार में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो मृत्यु है। और ये सबको ज्ञान होने पर भी, सबको मृत्यु का ज्ञान होने पर भी रोज जीने की उम्मीदें बढ़ना, रोज हमें और जीने की जो लालसा है वो बढ़ना, जो सबसे बड़ा भय है वही मृत्यु है। संसार में जो सबसे बड़ा आश्चर्य है किंतु सत्य है वही मृत्यु है। जिसे रोज हम देख रहे हैं लेकिन देखकर भी जागृति नहीं आ रही है, वही मृत्यु है। और ऐसा ही एक प्रश्न एक बार यक्ष जी ने युधिष्ठिर से पूछा था। जब उनके चारों भाई बेहोश हो गए थे तो वहाँ पर यक्ष जी ने प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से कि संसार से सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा था संसार में यदि कोई सबसे बड़ा आश्चर्य है तो मृत्यु है। आश्चर्य है किंतु सत्य है, सबका अंतिम लक्ष्य है, लेकिन फिर भी रोज जीने की लालसा है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा भ्रम, इससे बड़ा आश्चर्य संसार में कुछ नहीं है, वही मृत्यु है। आचार्य जी, ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर अक्सर ये बोलते हैं दवाएं तो अपना काम कर रही हैं, आप दुआएं करें। तो उसी सिलसिले में बहुत सी बार महामृत्युंजय का जप किया जाता है और साथ ही अनेक पूजाएं भी की जाती है। लेकिन जब मृत्यु एक सत्य है और मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, तो ये पूजा विधि करने से, महामृत्युंजय का जाप करने से मृत्यु को रोका जा सकता है, टाला जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमारी सामाजिक कई बार लोगों की धारणा रहती है और मान्यताएं भी हैं, और हम लोग करते भी हैं, उसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। और देखिए ये दायित्व भी होता है, पारिवारिक दायित्व। जब हम कोई भी व्यक्ति मृत्युशैया पे है या बीमार है, उसके लिए पूरा परिवार अपने तन मन धन के साथ उसका जो भी हो सकता है उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। वो डॉक्टरों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हम प्रयास करते हैं। लेकिन ये आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा ही सुंदर है कि क्या मृत्यु को टाला जा सकता है पूजा पाठ के माध्यम से, महामृत्युंजय माध्यम से। देखिए कोई भी चीज़ क्या होती है कि प्रमाणित अगर है तो उस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, बट 5-7 मिनट बाद
वो व्यक्ति गुजर जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो चूँकि जो मृत्यु है या जीवन है वो हम सब जीवों से, चाहे इसमें डॉक्टर हों चाहे कोई भी हो, हम सब से परे की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ तक आपने मंत्र शक्ति की बात की, आप खुद कुछ समय तक 100 बार आप घर पर जाप करें, कोई भी मंत्र है जाप है, आप हनुमान चालीसा करें, तो आपको खुद इसकी पावर का पता लगेगा। जब तक आप उस चीज़ को नहीं जानेंगे, आप जाप करें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आप 100 बार जाप करें, आप 1000 बार जाप करें, जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो ये जो मार्कंडेय जी जो हुई, मार्कंडेय जी ने भगवान शिवलिंग को साक्षात पकड़ लिया था। जब यमदूत यमराज जी आ गए थे तो भगवान शिव जब प्रकट हुए तो काल को भी वापस जाना पड़ा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा कर ली थी, अपने पतिव्रता धर्म के कारण, अपने सतीत्व के कारण, अपने सत्य और पवित्रता के कारण। तो जब हम प्योरिटी रखेंगे तन में, मन में, धन में, तो आपकी पूजा पाठ, आपका मंत्र जाप निश्चित रूप से आपके भाग्य को बदलने में सक्षम होता है। कुछ चीज़ें टाली नहीं जा सकती, वो होनी है, लेकिन उसमें सुधार अवश्य किया जा सकता है। और भगवत कृपा कई बार ऐसी हो जाती है कि भगवान जब आशीष प्रदान कर देते हैं तो आयु आरोग्य निश्चित रूप से बढ़ता है। आचार्य जी, जैसे आपने उदाहरण दिए मार्कंडेय और सावित्री का, तो लेकिन वो तो सतयुग था, लेकिन आज कलयुग है। कलयुग में इतने पाप होते हैं और कलयुग के बारे में सब जानते हैं। तो क्या कलयुग में भी ऐसा मुमकिन है कि हम पूजा पाठ करके, पूजा विधि करके हम किसी के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। देखिए, आपने देखा होगा कि भगवान राम खुद गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए गुरु के साथ चल पड़ते हैं। उनकी यज्ञ रक्षार्थ जब उन्हें दानव परेशान करते हैं, राक्षस करते हैं, वैसे हर एक युग में राक्षस हुए हैं। राक्षस हुए हैं तो देवता भी हुए हैं। ये शब्द एक दूसरे के पर्याय है। तब राक्षस बड़ी बड़ी आकृति के, बड़े बड़े कुरूप भेष में दिखाई देते थे, लेकिन आज वस्त्रों के द्वारा आच्छादित हैं, बढ़िया हमने पहन रखा है, लेकिन हमारी स्थिति सामने नहीं हो रही है। लेकिन ये राक्षस हैं, ये दानव हैं, ये अंधकार है, ये हर युग में रहा है। हाँ, ये जरूर है कि उसकी अधिकता या कोई कमी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। तो कलयुग भी, अर्थात यहाँ तो जो हरिनाम संकीर्तन है, त्रेता हो चाहे सतयुग में, उस समय आपको इतना तप करना पड़ता था कि आपको हजारों हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते थे, तब जा कर के भगवान की प्रसन्नता होती थी। लेकिन कलयुग में तो ऐसा है, केवल हरे नाम संकीर्तन से आप थोड़ा भी करके देखेंगे, आपको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो ये युग ऐसा है, इस युग में तुरंत रिजल्ट है, चाहे आप बुरा करके देखें और चाहे आप अच्छा करके देखें। तो चाहे सतयुग की बात हो चाहे त्रेता हो, जो पाप कर्म है वो तब भी पापी कर्म रहेगा, और जो सत्कर्म है वो सत्कर्म ही रहेगा, चाहे युग कोई है। आचार्य जी, ऐसा हर बार बोला जाता है कि किसी इंसान की या किसी की भी मृत्यु होने के बाद उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, आत्मा बन जाती है और आत्मा नश्वर होती है। तो आत्मा सच में होती है या आत्मा क्या होती है, वो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नौवानि गृहाति नरोपराणि ततो शरीराणि विहाण जीर्णा नन्याति गृहाति नौवानि देहि नयनं छद्राणि शस्त्राणि नयनं चहति दावका न चैनं क्लियन्ति यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो अजर अमर है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता के अंदर, वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नवीन वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। नैनम छद्राणि शस्त्राणि, तो ये जो किसी शस्त्र से भी नहीं मारी जा सकती है, न आग से जलाई जा सकती है, न वायु से उड़ाई जा सकती है, न बारिश से भिगोई जा सकती है। तो आत्मा अजर अमर है, और आत्मा
में ईश्वर बैठे हैं और आत्मा ही परमात्मा में लीन होती है। तो जो भी हम पाप करते हैं वो मन से करते हैं। आत्मा तो पेवर है, लेकिन मन से ही, मन की ही इच्छा से हम कई बार हर्षित होते हैं, मन की इच्छाओं से कई बार दुखित होते हैं। आत्मा को कोई दुख नहीं है किसी विषय का लेकर के, क्योंकि आत्मा में तो ईश्वर बैठे हैं और आत्मा तो अजर अमर है। तो आत्मा एक शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसलिए आत्मा जो है वो अजर और अमर है। मुझे लगता है आचार्य जी, आत्मा एक खुद में ही बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर विस्तार में मुझे लगता है बात होनी चाहिए। तो अगली वीडियो में हम आत्मा के बारे में डिस्कस करेंगे और विस्तार से हमारे दर्शकों को आत्मा के बारे में बताएंगे। तो अभी इसके बाद मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि किसी के मरने के बाद या किसी पिता के मरने के बाद उसके पुत्र का उनके लिए दायित्व क्या होता है? देखिए, पुत्र का जो सपुत्र है उसका दायित्व बताया गया है, पुनर्कम तायत्रे इति पुत्रः, जो अपने पितरों का उद्धार करे अपने कर्म के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। और जो पुत्र केवल इसलिए नहीं होता है कि आप ही उसके लिए आजीवन सब कुछ करो, क्योंकि मोह पास में बंधा हुआ यह जीव, जो पुत्र पुत्री के मोह है, अपने संतति के प्रति मोह है, वो हमें इस संसार में जकड़े रहता है। और गरुड़ पाठ में आया है कि आप लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन पुत्र पौत्र के मोह में फंसा हुआ जो ये मोह पास में बंधा हुआ व्यक्ति है, वो कभी धर्म के विषय में नहीं सोच पाता। वो केवल अपने मैं, मेरा पुत्र, मेरा कलत्र, इसमें उलझा रहता है। लेकिन पुत्र का दायित्व यह होता है, वह अपने अच्छे कर्म के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, मरणोपरांत जो भी उनकी क्रियाएं हैं धर्म संबंधी, उसे धर्म कांड कहा जाता है मुख्यतः। उसमें पूरा विधि विधान के साथ जो भी बताया जाता है, उनकी अनुपालना के साथ ही आजीवन अपने पिता के पदचिन्हों पर चलता हुआ धर्म, देश, राष्ट्र के लिए अच्छे कार्य करे। और मनुष्यता का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सत्कर्म की ओर प्रेरित हो। तो निश्चित रूप से पुत्र का धर्म होता है अपने कुल के उद्धार के लिए कार्य करना। जिस शब्द के अंदर भी त्रय होता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पुत्र है, वो तारण का कार्य क्या करते हैं। तो पुनर्कम तायत्रे इति पुत्रः। आचार्य जी, मरने के बाद एक विधि की जाती है जिसे तेरवी कहा जाता है। तो आजकल ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम तेरवी ना करके 2 दिन में या 3 दिन में ये विधि कर देते हैं। क्या तेरवी का कोई मापदंड होता है कि 13 दिन बाद ही तेरवी की जाती है, या उससे पहले भी कर सकते हैं, या इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है? जी, जो धर्म संबंधी जो भी कार्य दिए गए हैं वो शास्त्र विदित प्रमाणित है। और शास्त्र विधि को मानने वाले व्यक्ति को जब उसका नाम ही तेरवी है, अर्थात वो 13 दिन में ही मान्य होती है, उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, न संशोधन करने की आवश्यकता होती है। वह एक पीरियड है उस प्रेत निमित्त, क्योंकि 13 दिन से पहले वह प्रेत है। पर इति त इति प्रेतः, जो परे हो गया है हमसे भी हो और अपने पितृकुल से भी, उसको जोड़ने का जो कार्य है वो हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा उनको पीकर ही वो पितृ बनता है। अन्यथा वो 13 दिन तक जो वो आत्मा है, वो जो शरीर है, वो भटकता रहता है। तो उसको उद्धार के लिए हम 13 दिन का जो कार्य है, उसमें जो भी पिंड आदि क्रियाएं हैं, उस 10 गात्र आदि है, 10वें की क्रिया है। और उसके बाद जो 13वें का एक कार्यक्रम है, उसको रस्म पगड़ी के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, पितृ गायत्री जाप आदि के द्वारा हम उस के निमित्त, अपने पिता या दादा के निमित्त कार्य करते हैं। तो उसका एक पीरियड है 13 दिन का ही, इसलिए उसे 13वें कहा है। आचार्य जी, मरने के बाद एक मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है। मृत्यु भोज का हम पहले कभी सुना करते थे या देखा करते थे, उसमें बहुत सादा खाना ब्राह्मणों को खिलाया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा देखा जाता है मृत्यु भोज में अलग अलग वैरायटी का खाना किया जाता है, जैसा कि किसी समारोह में किया जाता है। तो ऐसा मृत्यु भोज का कार्यक्रम करना सही है या गलत, या इसे रोका जाना चाहिए?
जिन्हें ऐसा सुनने में आता है, बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है, कई लोग अपने राजनीति में या और भी जैसे भी जो लोग अपने धर्म के अग्रणी बनते हैं, कुछ लोग यह कहते हैं कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। देखिए, धर्म और शास्त्रों की जो विधि है वो प्रमाणित है और उसके पीछे कारण है जो ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, उन्होंने जोड़ा है। जब आप आध्यात्मिक दृष्टि में जाएंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि में मृत्यु कोई शोक का विषय नहीं है, मृत्यु कोई दुख का विषय नहीं है, मृत्यु कोई रोने का विषय नहीं है। मृत्यु तो मुक्त कर देती है, हमें सारी वासनाओं से, हमें सारे काम क्रोध आदि से मुक्त कर देता है। और जो यह जीव पूरे आजीवन, जब तक भी उसका जीवन रहा, हम मोह पास में बंधे हुए जो जीव हैं, नाना प्रकार के क्रियाकलापों में हम आसक्त रहते हैं, हम अपनी इंद्रियों में निग्रह नहीं कर पाते हैं, हम पाप में, झूठ में, राग में, द्वेष में, निंदा में उलझे रहते हैं। कहीं देह अभिमान हो जाता है, कहीं धन अभिमान हो जाता है। तो संसार में जितने भी सारे कार्य ऐसे हैं, उन सारी बुराइयों में हम लिप्त रहते हैं, लेकिन मृत्यु होने पर हम मुक्त हो जाते हैं उन सारी वासनाओं से। तो आध्यात्मिक दृष्टि में यह दुख का विषय नहीं, यह सुख का विषय नहीं, यह बल्कि उत्सव का दिन है, यह हर्षित होने का दिन है, क्योंकि इन सारी वासनाओं से, इन सारी आसक्तियों से हम मुक्त हो रहे हैं। तो जब हम मुक्त हो रहे हैं और परमात्मा के चरणों में विलीन हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हर्ष का विषय है, वो दुख का विषय नहीं है। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि से संत महामुनि ने एक व्यवस्था दी है, उसमें ब्रह्म भोज से लेकर के गौ माता, कौवे से लेकर के, श्वान से लेकर के सभी लोगों को तृप्त करने का यह प्रयत्न रहता है। कि ब्राह्मणों का भी इसलिए नहीं है कि केवल जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, जो संत महामुनि हैं, उन सब के बीच धन्यवाद करते हुए वह जो शरीर यहाँ आसक्त रहा, पीड़ित रहा वासनाओं में, वह मुक्त होकर के भगवान के चरणों में विलीन हो रहा है। तो उससे बड़ा हर्ष का विषय कोई हो नहीं सकता। चलिए आचार्य जी, धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो हमारे जीवन की सच्चाई है मृत्यु, उसको लेकर आपने हमारे दर्शकों से सारी जानकारियां जो उन्हें होनी चाहिए वो आपने उन्हें बताया है। और हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। फिर जैसे अभी आत्मा का एक विषय था, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उस विषय को लेकर आएँ। और आपका धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। आप सब लोगों ने जिस प्रकार की जानकारी दर्शकों का पहुंचाने का आप लोग प्रयत्न करते हैं, वो सराहनीय है। और मैं उम्मीद करता हूं सारे दर्शकों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और नवीन जानकारी जिस प्रकार से आप हमसे पूछेंगे, हम हर समय आपके दर्शकों को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। और आप लोग हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।